So hello everyone and welcome to this video. So finally दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में मोप अप राउंड सेकंड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं रिलेटेड टू मोप अप राउंड, कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने पहले से मोप अप राउंड फर्स्ट में अप्लाई कर दिया था और उनमें उनको कॉलेज नहीं मिला तो वो किस तरीके से रीअप्लाई कर पाएंगे, और अगर उनको पहले कॉलेज मिल चुका था तो क्या वो विड्रॉल करने के बाद यहाँ पर मोप अप राउंड सेकंड में वापस से रिप्लाई कर पाएंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने मोप अप राउंड फर्स्ट में अप्लाई नहीं किया था और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको बताने वाला हूं, एंड साथ साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वो सारी चीज़ें भी मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा जो कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट मिस कर देते हो तो हो सकता है ये जो लास्ट चांस है ये आप मिस कर जाओ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका 2024 सेशन में आपका एडमिशन ना हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। एंड यस, जो आपका मोप अप राउंड की जो सेकेंड की जो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, आपका जो कट ऑफ लिस्ट है वो कैसे बनेगी और सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी वीडियो भी इस वीडियो के बाद आ जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रख लेना। देखो यहाँ पर जो यूजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर आपका जो मोप अप राउंड सेकंड है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। हम इसको जस्ट अ सेकंड जो नोट्स है उसमें एक बार ओपन कर लेते हैं। नोट्स पे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आपको जस्ट अ सेकंड पेंसिल, हाँ, हम इसको यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। चलो जी, देखो यहाँ पर आपकी सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है ये आपका आ जाता है मोप अप राउंड सेकंड, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी आ जाती है इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन कि यहाँ पर आ जाता है द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड अ मोप अप राउंड सेकंड फॉर एडमिटिंग कैंडिडेट्स इन द सर्टेन शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज एंड प्रोग्राम्स ओनली। मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी कुछ कॉलेज और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें अभी कुछ जो सीट्स हैं वो वैकेंट बची हुई हैं। वो आपको 14 अक्टूबर कल आपको पता चल जाएगा किन कोर्स और किन कॉलेज में जो वैकेंट सीट्स हैं वो अवेलेबल है। यहाँ पर जिन कोर्सेज में अभी वैकेंट सीट्स हैं वहां पर एडमिशन फुल करने के लिए जो आपका मोप अप राउंड सेकंड है उसको रिलीज किया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट्स फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस एंड प्रोग्राम फॉर विच मोप अप राउंड सेकंड इज वैलिड ऑन द एडमिशन वेबसाइट। मींस जो एडमिशन आपकी वेबसाइट है, जस्ट सेकंड में आपको साथ साथ सारी चीजें दिखाता भी रहता हूँ। जो आपकी एडमिशन वेबसाइट है यूजी की, यहीं पर आपको यहाँ पर जैसे वैकेंट सीट्स मैट्रिक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है ना, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको वैकेंट सीट मैट्रिक्स शो हो रहा है तो यहाँ पर कल आपको नया एक वैकेंट सीट मैट्रिक्स शो होगा जिसमें आपको जो मोप अप राउंड सेकंड में जिन भी कॉलेज और कोर्सेज में सीट है वो वैकेंट है वो आपको शो कराई जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ 14 अक्टूबर 2024। सेकंड पॉइंट आता है एडमिशन इन द मोप अप राउंड सेकंड विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम। मींस जो क्लास 12 के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर ही यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। बाकी जो आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बीए इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप बीएससी फिजिक्स करना चाहते हो या बीएससी बॉटनी से करना चाहते हो या बीए पॉलिटिकल साइंस, कोई भी XYZ अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो भी आपको फुलफिल करनी होगी। तो ये आप अपनी जब प्रेफरेंस शीट बनाओगे, आप अपने जो कॉलेज और कोर्स ऐड करोगे तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ऐसा कोई कोर्स ऐड मत करना जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी जब आपकी प्रेफरेंस शीट बनाई जाएगी मैं आपको वीडियो के थ्रू बना के दिखाऊंगा, आपको साथ में बताऊंगा कि आपने अगर क्लास 12 में आपके ये सब्जेक्ट्स है तो आप किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कैंडिडेट हु हैव already applied for mop up round first will be able to add list programs college for the mop up round second। मींस जिन कैंडिडेट ने पहले से अप्लाई कर रखा है mop up round फर्स्ट में तो उनको दोबारा से अप्लाई करने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ साथ वो एक नए कॉलेज और नए प्रोग्राम्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोप अप राउंड फर्स्ट में आपने 10 कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन ऐड किया था, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा से कोई कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में, अगर फर्स्ट मोप अप राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था तो आप यहाँ पर चांस इंक्रीज कर सकते हो, अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो अपने जो कोर्स है और जो कॉलेज है उनका और कॉम्बिनेशन ऐड करने के बाद। वो भी आपका यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाके ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको भी वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा। कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन मोप अप राउंड फर्स्ट विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। मींस जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया मोप अप राउंड फर्स्ट में, जिनका एडमिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है वो कैंडिडेट्स यहां पर अब अप्लाई नहीं कर सकते। मींस जिनके
फीस पे हो गई और फीस पे होने के बाद वो उन्होंने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया, या फिर मतलब बेसिकली उनकी फ़ी पे हो चुकी है तो यहाँ पर वो राउंड सेकंड है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो विड्रॉल ले लेते हैं, विड्रॉल लेने के बाद बेसिकली उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल आउट हो जाता है, उसके बाद वो क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन है और आप चाहते हो राउंड सेकंड के लिए अप्लाई करना, तो आप विड्रॉल लेने के बाद राउंड सेकंड में अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर विड्रॉल लेने के बाद ऐसा कोई चांस नहीं रहेगा कि आपको जरूर ही राउंड सेकंड में कोई कॉलेज अलॉट किया जाएगा। हो सकता है कि जिस कॉलेज में आप ये पढ़ना चाहते हो सकता है उस कॉलेज कोर्स में कोई सीट ही वैकेंट ना रहे और आप सीट को विड्रॉल कर लो और वो सीट भी किसी और के पास चली जाए या फिर उस सीट पे आपका एडमिशन ना हो। तो यहाँ पर अगर आप विड्रॉल ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना, बाकी आप अप्लाई तो कर ही पाओगे। CSCS 2024 का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो क्लोज रहेगा, मींस जो आपका CUT स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होता था वो अब क्लोज हो जाएगा। 12th के मार्क्स पर ही आपका एडमिशन होगा इन मोप अप राउंड सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एडमिशन कॉलेज विल चेक द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वही जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका क्राइटेरिया चेक होगा, साथ साथ आपकी जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, PWBD ये सब जितनी भी कैटेगरी से आप अप्लाई करोगे उन सभी के डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे एंड साथ साथ जो आपका और भी जो सारी चीज़ें हैं जो बुलेटिन में लिखी हुई थी वो सब भी चेकआउट की जाएंगी। अगर आप सबको फुलफिल करते हो, सब चीज़ें आपकी वैलिड होती हैं, तभी आपका जो एडमिशन है वो अप्रूव किया जाएगा और आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन एंड अंडरटेकिंग मस्ट बी फिल्ड, मीन्स आपसे एक अंडरटेकिंग फिल कराई जाएगी। उसमें उस अंडरटेकिंग में सिंपल आपसे लिखवाया जाता है कि मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ है और मोप अप राउंड सेकंड में जो मेरे को यहाँ पर कॉलेज मिला है सिर्फ इसी में मेरा एडमिशन हुआ है। ये चीज़ आपको लिखनी होती है, वो फॉर्मेट आपको देते हैं। सिंपल आपको उस पर सिग्नेचर करने के बाद अपना नाम लिखने के बाद आपका अंडरटेकिंग क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। बाकी जब आपका अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना होगा वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है नो एडमिशन शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द अंडरटेकिंग फॉर एक्सटेंशन सबमिटिंग, मींस अगर यहाँ पर आप अंडरटेकिंग सबमिट नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी एडमिशन कंफर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो सुपरन्यूमरी कोटा जैसे आपका स्पोर्ट्स कोटा और आपका जो ECA कोटा होता है, ये कोटा में जो सीट्स है उन पर एडमिशन आपका नहीं होगा। सिर्फ आपका जो PWBD जो सीट्स होती है, जो कोटा है, वहाँ पर आपका जो मोप अप राउंड सेकंड है उसमें एडमिशन कराया जाएगा। बाकी जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट है उन सबका तो आपका होगा ही ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12 मार्क्स। लास्ट पॉइंट आता है एडमिशन फील विल बी टेकन ऑन द थ्रू द मोप अप राउंड एडमिशन पोर्टल, मींस जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है जहां पर आप रजिस्टर करोगे सिर्फ वहीं पर आपकी जो फी पेमेंट है वो कराई जाएगी। अगर किसी थर्ड सोर्स से अगर आपको कोई कह रहा है कि फीस पे कर दो तो वहां पर आपको नहीं करनी है और वहां पर आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी थर्ड एप्लीकेशन से फीस पे भी नहीं कराएगा कि बोल रहा है गूगल पे कर दो या कैश कर दो। ऑनलाइन फी पे आपकी होती है और पोर्टल पर ही आपकी जो फी पेमेंट है वो होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंडिडेट्स किस तरीके से रीअप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से जो नए कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ साथ आपके जो कुछ डाउट्स हैं मन में, जो विड्रॉल को लेकर है और आपका साथ साथ एलिजिबिलिटी को लेकर है और री रजिस्ट्रेशन को लेकर है, वो भी आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। अपनी कुछ डेट्स देख लेते हैं। जैसे कल 14 अक्टूबर शाम को 5 बजे आपकी जो वैकेंट सीट्स हैं उनको शो किया जाएगा। जैसी वैकेंट सीट्स शो की जाएंगी मैं आपको मतलब कि वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें बताऊंगा कि किन कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स अवेलेबल है और किस कॉलेज और किस कोर्स को आपको टारगेट करना चाहिए ताकि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कंफर्म आपको सीट क्या हो जाए, मिल जाए। फिर आपका 14 अक्टूबर शाम को 5 बजे से लेकर 15 अक्टूबर रात के 12 बजे तक आप बेसिकली क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, मीन्स बेसिकली आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे। फिर 16 अक्टूबर दिन में 2 बजे, देखो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 2 बजे। अब एग्जैक्ट 2 बजे आपका एलोकेशन स्टार्ट हो भी जाता है, बट ऐसा नहीं है कि 2 बजे एलोकेशन स्टार्ट हो गया तो सभी कैंडिडेट को 2 बजे ही एडमिशन मिल जाएगा। हो सकता है शाम के 5 बजे तक भी आपका जो धीरे धीरे एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो होता रहता है, क्योंकि कई बार टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या फिर साइट पर लोड होने की वजह से जो एलोकेशन है वो धीरे धीरे होता है। तो अगर यहाँ पर 2 बजे लिखा हुआ है तो 2 बजे से आपको चेक करना स्टार्ट कर देना है। 2 बजे से ये नहीं कि अगर मेरे को 2 बजे एग्जैक्ट सीट नहीं मिली तो मेरे को मिलेगी नहीं, शाम के 5 बजे तक भी आप वेट कर सकते हो। और 18 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक आपको यहाँ पर सीट एलोकेशन किया जाएगा। फिर आप 19 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक अपनी जो फी पेमेंट है, अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, आप अंडरटेकिंग फिल कर देते हो, सब कुछ आपका सही पाया जाता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी जो फी पेमेंट है वो डन कर सकते हो। तो 19 अक्टूबर डेट अपना याद रखना। फिर आता है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एडमिशन वेबसाइट, और साथ साथ जो आपकी कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो फर्दर जो भी अपडेट्स हैं उनको चेकआउट करते रहे। तो कुछ इस तरीके से आपका एक पब्लिक नोटिस आ जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर रजिस्टर किस तरीके से करना होगा। देखो यहाँ पर 2 तरीके के कैंडिडेट अभी होंगे। एक तो वो जिन्होंने राउंड फर्स्ट में अप्लाई कर दिया था, चाहे उनको सीट मिली या फिर नहीं मिली। एक दूसरे टाइप के कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया। तो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ।
हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मीन्स राउंड फर्स्ट में अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो उनको कल यहाँ पर मतलब कल 14 अक्टूबर जब वैकेंट सीट्स आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है ये रहा, रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास एक नया यहाँ पर फॉर्मेट मतलब नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ओपन कुछ इस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, मैंने वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, ये वाली आप वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस तरीके से आपको यहाँ पर सारी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। अब मैं बताता हूं उन कैंडिडेट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो आपको भी यहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है, फिर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है और जो पासवर्ड है वो दोनों आप यहां पर फिल करने के बाद कैप्चा लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर आप अपनी लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको अपने कॉलेज और जो कोर्स है उनको ऐड करना है। जैसे ही आप कॉलेज और कोर्स ऐड करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो मूव अप राउंड सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको सिंपल यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिंपल आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है ध्यान रखना और जो पासवर्ड है वो फिल करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल अपने जो कॉलेज और कोर्स है उनको ऐड कर दोगे। ऐड करते ही मूव अप राउंड सेकंड के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू मूव अप राउंड सेकंड। होप करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जैसी वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा उस पर भी मैं वीडियो में सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। किस तरीके से आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है वो आप चेकआउट तब तक कर लेना ताकि आपको सारी चीजों की नॉलेज हो जाए। देखो ये आपका लास्ट मौका है, इसके बाद आपका कोई भी राउंड नहीं आएगा क्योंकि इस राउंड में सारी जो सीट्स है वो फिल हो जाएंगी। तो लास्ट मौके को बिल्कुल मत मिस करना और ऐसी कोई गलती मत करना कि आपका जो एडमिशन है वो किसी गलती की वजह से मिस हो जाए। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से वहाँ पर पूछ लेना। बाकी मैं वहाँ पर ग्रुप में आपके सारी प्रॉब्लम्स भी लेता हूँ, सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करता रहता हूँ। स्टोरीज के थ्रू, रील्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहता हूँ। बाकी हाईलाइट्स में मैंने ड्यू के जो ग्रुप है ऑफिशियल ग्रुप का हमारा उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। एलिजिबिलिटी वही रहेगी कि क्लास 12 आपने पास होनी चाहिए और सिंपली आपको यहाँ पर मतलब कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स के लिए एलिजिबल होना चाहिए। दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था वो भी, जो दोबारा चाहते हैं वो भी, और विड्रॉल लेने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान रखना सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये कंफर्मेशन नहीं है। वैसे जो राउंड सेकंड में सीट मतलब कि जो चांस है वो लेस देन 50% आपके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो राउंड फर्स्ट में जिनको सीट नहीं मिली थी तो ऑन अराउंड 5000 बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली थी और उन्होंने अप्लाई किया हुआ। तो कुछ यहाँ पर बच्चे नए भी अप्लाई करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं आपको मतलब कि अगर अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो लेस देन 50% चांस रहेंगे आपके एक सीट आपको सीट मिलने के लिए। बट ऐसा नहीं है, सीट भी यहाँ पर काफ़ी वैकेंट होंगी। मेरे हिसाब से ऑन अराउंड 3000 के अराउंड 2500 से लेके 3000 के बीच में यहाँ पर आपकी सीट वैकेंट रहेंगी। देखो मैंने ये गैस किया है, कल जब वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो उस पर हम देखेंगे कि मेरा गैस कितना सही आ जाता है। बाकी जैसे मैंने कट ऑफ लिस्ट गैस की थी वो भी बिल्कुल सही हुई है, ऑलमोस्ट 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे रहा है। और साथ साथ मैंने इंस्टा स्टोरीज रील पर बताया था कि अगर आपका जो मोप अप राउंड सेकंड अगर वो आना होगा तो वो 14 अक्टूबर को वो आ जाएगा, और एग्जैक्ट 14 अक्टूबर को ही आपका मोप अप राउंड सेकंड है वो आ गया है। तो इस चीज़ों को मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।